अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा मासूम रेसिपीज। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट। आज मैं आपके साथ जबरदस्त मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये आप खाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। सर्दी के मौसम में एक दफा आप बनाएं, आपको बहुत ही जो है ना वो मजा आएगा। आप बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चे बड़े सब खुश होकर खाएंगे। बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है ये, और आप इस तरीके से बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। चाय के साथ जरूर सर्व कीजिएगा, साथ में मक्खन हो, सर्दियों की जो है ना वो सुबह हो, बहुत मजा आएगा। अमेजिंग सी रेसिपी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगी 1 पाव मेथी। मेथी यहाँ पे मैंने 1 पाव ले ली है, और इस तरह से मैंने इसके जो टहनियाँ थी वो उतार ली हैं, और इस तरह से पत्ते मैंने इसके सेपरेट कर लिए हैं। तो मुझे पत्ते ही चाहिए थे, पत्ते मैंने निकाल लिए हैं। और अब हमने इनको क्या करना है, अच्छी तरह से पहले इनकी कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद हम इन्हें जो है ना वो वॉश करेंगे। तो यहाँ पे मैं बारीक बारीक जो है ना वो इसे कटिंग कर रही हूँ। वॉश पहले इसलिए नहीं किया, पत्ते फिर गीले हो जाते हैं तो कटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम इसको जो है ना एक छलनी में डाल लेंगे और वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। और वॉश करके जो है ना वो इसको साइड पे रख देंगे। इसका मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे एक पैन, और इसमें मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ज्यादा ऑयल जो है ना वो यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें डालेंगे जीरा, और जीरे को ना हल्का सा हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ना पका लेंगे। इस तरह से ना इसका कलर और फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने फ्राई की हुई मेथी ऐड करनी है, जो हमने वॉश करके रखी हुई थी, और हमने इसको जो है ना वो यहाँ पे पका लेना है। तो इसके लिए अक्सर होता है ना, आलू पालक वाला पराठा बनाते हैं, उसके लिए कुछ सालन बनाओ तो फिर वो ये इतना झटपट बन जाएगा ना। आपने सिर्फ इसे मेथी को फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट इस तरह से लगेंगे, और इस तरह से फ्राई हो जाएगी, और साथ ही जो ना ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, और इसको जो है ना वो साइड पे रख देना है। अब नेक्स्ट काम है आटा गूंदने का। आटा की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है रेगुलर आटा, जो गंदम का होता है वो यहाँ पे लिया है। इससे बहुत अच्छी रोटी बनेगी और बहुत मजा आएगा आपको। साथ ही यहाँ पे ले लेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। अच्छा, बेसन से क्या होगा, इससे कलर और फ्लेवर दोनों बहुत जबरदस्त आएंगे। आप ऐसे लगेगा जैसे आप बेसन में रोटी खा रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अब साथ ही स्पाइसेस में डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें ½ टीस्पून डाल देंगे हल्दी, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे जीरा, और 1 टीस्पून इसमें हमने गरम मसाला ऐड करना है। सारे स्पाइसेस ऐड हो गए। अब टेस्ट के मुताबिक इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड कर लें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च रहने दें। और साथ ही इसमें जो हमने फ्राई की हुई मेथी रखी हुई थी साइड पे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच है। और साथ ही इसके अंदर 1/4 कप धनिया ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी आएगा। तो अच्छी तरह से अब हमने इन सब चीजों को मिक्स करना है, और अभी पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसमें जो है ना उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसको भी अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने अभी पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अच्छी तरह से पहले ड्राई इनको मिक्स करेंगे, और इसके बाद अब यहाँ पे मैं पानी डालूंगी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सारा पानी एकदम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जो है ना वो आटा भलंग जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन ½ कप जो पानी था ना वो यूज हो चुका था। इस तरह से आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। अब आप देखें कि हमारा आटा जो है ना वो इस फॉर्म में आ गया, और इतना सख्त होना चाहिए। 10 मिनट के रेस्ट के बाद जो है ना वो अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़ा भी बस नॉर्मल साइज का जो है ना वो आप बनाएं, जितने साइज का आपको पसंद है। तो मैंने जो नॉर्मल पेड़ा होता है ना रोटी के लिए, उस साइज का पेड़ा बना लिया है। और अब हम इसको जो है ना खुश्क आटा लगा के थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे हमने रोटी बहुत अच्छी सी बेल ली है। ये देखें, इसको हमने इतना जो है ना वो मोटा रखना है। बहुत मोटा रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। आप पैन में डालेंगे देसी घी 1 टेबलस्पून, और इसको इस तरह से फैला देंगे, और इसके ऊपर जो है ना ये रोटी हम रख देंगे। अब रोटी को एक साइड से पकने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, वरना जो है रोटी टूट जाएगी और कच्ची रह जाएगी। और पकने की निशानी ये है कि इसके किनारे जो है ना पैन से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखें इसके किनारे पक चुके हैं, और अब जो है ना पैन से सेपरेट हो गए हैं। अब हमने इसकी साइड जो है ना वो चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। मैं यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। तो अगर आप बहुत जो है ना वो सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो हाई फ्लेम पे बना लें, लेकिन मैं इसे मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे क्रिस्पी पराठा चाहिए। तो यहाँ पे घी लगाने के बाद भी इसकी अब साइड चेंज कर देंगे, और 2 से 3 दफा इसी तरह से हम करेंगे। दोबारा आप इस साइड पर भी घी लगा देंगे। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अगर आप भी इसका करेंगे तो आपको बहुत जो है ना वो अच्छा फ्लेवर मिलेगा।
बिल्कुल आपका हेल्दी जो है ना वो नाश्ता तैयार होगा। इस तरीके से हमने 2 से 3 दफा इसको पका लेना है, अच्छी तरह से प्यारा सा कलर आ जाएगा ना, फिर हमने इसको उतारना है। मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे इसको बनाया है। तो अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप हाई फ्लेम पर भी बना सकते हैं। ये सारे पराठे हमारे माशाल्लाह हो चुके हैं रेडी। और यहाँ पे 4 पराठे रेडी हो गए थे 1 कप मैदे से। हम इसको जो है ना वो अब मक्खन के साथ सर्व करेंगे और माशाल्लाह देखें बहुत अमेजिंग ये रेसिपी जो है ना वो रेडी हुई है। जरूर ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ आप सर्व करेंगे ना बहुत मजा आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। मैं मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत डिलीशियस रेसिपी होगी और मजे की बात है बहुत ही क्रिस्पी पराठा होगा। अगर आपका पराठा क्रिस्पी नहीं बनता या आप जो है ना कोशिश करते हैं और बिल्कुल भी आपका पराठा अच्छा नहीं बनता, कलर अच्छा नहीं आता उसका, या वो अंदर से कच्चा रह जाता, तो सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी। जबरदस्त सी रेसिपी है, जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। और इसकी स्टफिंग आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पराठा बना है। इस तरीके से आप भी पराठा जो ना बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो जबरदस्त इस रेसिपी को जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल पर विंटर स्पेशल रेसिपीज हैं, तो वो भी देखना मत भूलिएगा, साथ साथ चैनल को विजिट कर ले। अब यहाँ पे मैंने ले ली है 2 मूलियाँ, और मूलियाँ मैंने बड़े साइज की ली हैं। और इस तरह से अब हम इन्हें छील लेंगे। अभी मैंने मूली को वॉश नहीं किया, छीलने के बाद इसे वॉश करूंगी। अब यहाँ पे दोनों मूलियाँ अच्छी तरह से मैंने छील ली हैं और अब इनको वॉश भी कर लिया है। और अब ग्रेटर की मदद से इनको हमने ग्रेट कर लेना है। बड़ी वाली साइड से आपने ग्रेट करना है, छोटी वाली साइड से नहीं करना। दोनों मूलियाँ हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर ली हैं। अब यहाँ पे एक मेन बात है, अगर आपका पराठा जो है ना वो अच्छा नहीं बनता, फट जाता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले मूली का जो पानी होगा वो निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने ½ टी स्पून नमक लिया है और नमक को हम अच्छी तरह से मूली के साथ मिक्स कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे ताकि मूली का अच्छा सा पानी जो है ना वो निकल आए और हमारा जो पराठे है ना वो बहुत जबरदस्त बने और पराठा फटे नहीं। पानी अभी से देखिए निकलना शुरू हो चुका है, तो इसे हम रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे अब मूली का जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल चुका है। इसका पानी आपने किस तरीके से निकालना है, एक जाली या कोई मलमल का कपड़ा ले लें जिस तरह से मैंने लिया है, और इसके ऊपर ये सारी जो है ना मूली रख दें। और हाथ से अगर आप निकालेंगे ना तो उस तरह जो है ना पानी अच्छी तरह से नहीं निकलेगा। तो इस तरह से अब इसके सारे कोने पकड़ के पानी आपने जो ना वो अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप इतना हैरान होंगे कि इतना ज्यादा पानी निकलेगा मूली का। और यहाँ पे मैंने भी 2 से 3 दफा अच्छी तरह से इसका पानी जो है ना वो निकाल लिया था। और इस पानी को आपने रखना नहीं है, इसे वेस्ट कर देना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे दूसरी बार भी इसको अच्छी तरह से निकाल लिया। और आप देखिए मैं जिस तरह से वीडियो में बता रही हूँ, आप भी इसी तरह से अच्छी तरह से पानी निकाल लें। और यहाँ पे ये मूलियाँ जबरदस्ती हमारी ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसे किसी खुश्क बाउल में निकालेंगे, गीला जो है ना वो बाउल नहीं लेना ताकि फिर से जो है ना वो पानी जो है ना वो ना लगे। अब इसको हम इस तरह से खोल लेंगे, मसाले लगाएंगे। मसालों से पहले नमक यहाँ पे चेक कर लें कितना नमक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम है, मैं अब इसमें ऐड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे 1 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ काट के। साथ ही इसमें ½ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, ½ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ½ टी स्पून गरम मसाला, ½ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और ½ टी स्पून इसमें जीरा ऐड करेंगे। लास्ट में इसमें कलर और फ्लेवर के लिए हम इसमें जो है ना धनिया ऐड करेंगे फ्रेश। और अब इन सब चीजों को ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोबारा आपको बता दूं, नमक जब मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। नमक चेक करके ही डालिएगा, ये ना हो के नमक आप डाल दें और फिर नमक बहुत ज्यादा हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इस तरह से रोटी का पेड़ा बनाते हैं, उसी साइज का एक पेड़ा ले लेंगे और इस तरह से इसको बना लेंगे। अब खुश्क मैदा लगा के थोड़ा सा इसको बेल लेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना, बस थोड़ा सा बेल लेंगे। और इसके अंदर अब मूली की स्टफिंग रख देंगे। और अब हम इसको एहतियात से अच्छी तरह से इसके किनारों को बंद कर देंगे। सारा मिक्सर अच्छी तरह से अंदर करके इसको हमने अब बंद कर देना है। और अगर ऊपर से आपको एक्स्ट्रा लगे तो इसका एक्स्ट्रा जो ना पेड़े में से आटा जो ना वो निकाल दें। और ये जबरदस्त हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। अब इसको जो है ना वो अच्छी तरह से मैदा लगा के इसको प्यारा सा बेल लें। बेलने से पहले किनारे जो है ना थोड़े से पतले कर लेंगे ताकि किनारे मोटे नहीं रहे। और अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इसके साथ ही मेरे जो है ना विंटर स्पेशल रेसिपीज वो भी जरूर चेक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। रोटी हमने बेल ली है और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। हम इसको जो है ना इसके ऊपर डाल देंगे और एक साइड से जब कुक होना शुरू हो जाएगी फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। और अब इस साइड के ऊपर हम जो है ना वो देसी घी लगाएंगे। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद तो आप डालडा घी या कोई भी बनास्पति वगैरह यूज कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल मैंने किया है और इस तरह से इसको लगा के साइड इसकी चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे मेन बात, कोई भी आपके पास रुमाल हो किसी भी चीज के साथ, आपने इसको यहाँ पे इसके किनारों को प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो। अगर आप इसको दूसरी तरह पकाते हैं ना, ये बस इस तरह से हिला दें तो फिर इसका कलर और वो चीज नहीं बनती। तो इस तरीके से आप करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पराठा बहुत जबरदस्त बनेगा। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और देखें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी पराठा बना है, बहुत ही यम्मी बना है। अब इसको मजीद क्रिस्पी करने के लिए आपने इसकी दोनों साइडों को मीडियम फ्लेम पे ऊपर से नीचे जो है ना अच्छी तरह से कलर देना है। इस तरीके से मैं दे रही हूँ, दोनों साइड से जबरदस्त कलर आ जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा, फिर आपने इसे उतारना है। तो ये हो गया हमारा जबरदस्त मूली का पराठा, जिसे आप दो तरह से सर्व कर सकते हैं। आप इस तरह से गोल भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप बच्चों को जो है ना वो दे रहे हैं तो आप इस तरीके से इनके 4 पीसेस करके इन्हें इस तरह से ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। तो अब चेक करेंगे इसकी स्टफिंग, और ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त पराठा बना है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा जबरदस्त सी रेसिपी को, और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये नाश्ता आपको इतनी जल्दी जो है ना वो आप बना लेंगे, 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। इतनी जबरदस्त रेसिपी है। आज हम बनाएंगे अंडा पराठा, और ये इसके लिए ना आपको आटा गूंदने की जरूरत है, ना आपको रोटी बेलने की जरूरत है। इतना जबरदस्त ये अंडा पराठा बनता है, बिलीव मी। आप इसे ट्राई करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, और आप इसी तरह ना हर वीकेंड पे ये जो है ना अंडा पराठा बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को भी देंगे तो बच्चे भी इसे खुश होकर खाएंगे। तो जबरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम ले लेंगे 1/2 कप मैदा, और इसी के अंदर ही हम डो बनाएंगे, इसी के अंदर ही हम जो है ना वो इसका बैटर रेडी करेंगे। तो मैदा छान के ले लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून नमक, या जायके के मुताबिक आप नमक जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून जीरा मैं लूंगी, और इसको हम इस तरह से हाथ में क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत आता है। अब साथ ही इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे। ये सब चीजें हमारी मेन ऐड हो गई हैं। अब हमने इसके अंदर डालनी है वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स में 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई डालेंगे, 2 टेबलस्पून गाजर हमने चॉप की हुई डालनी है इसके अंदर, और 2 टेबलस्पून हम प्याज डालेंगे, वो भी चॉप करके डाल देंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून हरा धनिया फ्रेश जो है ना वो इसमें ऐड करेंगे, बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। और 1 हरी मिर्च काट के इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो ये सब चीजें हमारी ऐड हो गई, इनको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और इसी के अंदर अब हमने बैटर जो है ना वो रेडी करना है। अब सोच रहे होंगे मैंने पानी ऐड क्यों नहीं किया। पानी मैं सब चीजों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। पानी यहाँ पे टोटल मेरा 1/2 ग्लास जो है ना वो ऐड हो चुका था, और एक ही बार ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो फिर हम चेक कर लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास पानी यूज किया, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ऐड किया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक इसका बैटर बना लेंगे। बैटर को देख लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी हमें चाहिए। तो इतनी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इसकी परफेक्ट है, ना बहुत ज्यादा पतला है, ना बहुत ज्यादा जो है ना वो गाढ़ा है कि वेजिटेबल्स ही बस नजर आ रही हूँ। ये जबरदस्त रेडी हो गया। लास्ट पे इसमें हमने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है, जो केक वगैरह में यूज करते हैं वो हमने इसमें ऐड करना है, ताकि हमारे जो पराठे हैं वो बहुत सॉफ्ट से बने। तो ये बैटर हमारा जबरदस्त सा हो चुका है रेडी। तो इसके लिए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे एक नॉनस्टिक पैन, और हल्का सा ऑयल लगा के, कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज करते हैं उससे हम इसे ग्रीस कर लेंगे। और अब यहाँ पे स्पून की हेल्प से आपने इसमें 2 या 3 दफा इस तरीके से डाल देना है और इसको फैला लेना है। यहाँ पे आपको जितना पतला करना है, जितना बड़ा करना है वो अपने आप हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बनाए थे। और अब इसको हमने एक साइड से पकने देना है। किनारे जब इस तरह से बर्तन से अलग हो जाएंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त कलर आया है। इस तरह से दोनों साइड से हम अच्छी तरह से पकाएंगे, और माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, बहुत जबरदस्त है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। इंशाल्लाह आप ट्राई जरूर करें। और 3 से 4 दफा इस तरह से आगे पीछे करके हमने इसको प्यारा सा कलर दे लेना है, ताकि अच्छी तरह से कुक भी हो जाए और कलर भी प्यारा आ जाए। पराठा रेडी हो गया। इस तरह से दूसरा पराठा भी रेडी करेंगे। अगेन हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, ऑयल के साथ हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे दूसरा तरीका बता रही हूँ, डायरेक्ट आप इस तरह से बर्तन से भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर स्पून से ऐड नहीं करना चाहते तो बस इसको बाद में फैला लें। ये सारा काम मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, मीडियम टू हाई भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लो रखेंगे तो फिर ये कुक नहीं होगा। तो मीडियम टू जो है ना वो सेंटर में बिल्कुल इसको कुक करेंगे। अब इस तरीके से इसके किनारे बर्तन से अलग होना शुरू हो गए हैं, इसकी साइड चेंज कर देंगे।
और इसी तरह से दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। और माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया दोनों साइड से। इसको उतार लेंगे और फ्रेश जो है ना वो इसको एंजॉय करेंगे। आप इसका रोल बना के भी सर्व कर सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में दें, ब्रेकफास्ट में दें। ज़बरदस्त रेसिपी है और गर्मा गर्म ये रोल चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। चाय के साथ सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी मकई की रोटी की। ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। मज़े की बात है, इस रेसिपी में ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना पेड़ा बनाने की ज़रूरत है। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैटर बना लेंगे और बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मकई का आटा 1 कप। तो ये आपको किसी भी जो है ना वो पंसार की शॉप से मिल जाएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। साथ ही में इसमें अब डालूंगी गर्म दूध। यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध लिया है। दूध हमने यहाँ पे गर्म लेना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करेंगे। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम दूध को इस मकई के आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने पूरा 1/2 कप जो दूध लिया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अब इसके अंदर हमने एक अंडा ऐड करना है। इससे ये होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी और बहुत हमारी ज़बरदस्त और बहुत अच्छी रोटी बनेगी, बहुत नरम और बहुत ज़बरदस्त रोटी बनेगी। तो यहाँ पे अंडा डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, या जायके के मुताबिक आप नमक जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है और इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत ज़्यादा थिक है। हम इसके अंदर अब पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी मैं यहाँ पे अब गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और पानी आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है और यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप के करीब ही पानी जो है ना वो इसमें ऐड हुआ है। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है और बिल्कुल इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। अब यहाँ पे ले लेंगे एक नॉनस्टिक पैन और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। तो आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है क्योंकि जितनी भी देसी चीज़ें होती हैं उनके अंदर देसी घी का इस्तेमाल होता है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर और आपको जो है ना वो टेस्ट मिलता है। तो अब यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से फैला देना है और इसके ऊपर अब हमने बैटर डालना है जो रेडी करके रखा था मकई के आटे का। तो ये मैं इसके अंदर 1 कप के करीब जो है ना वो बैटर ऐड कर रही हूँ और इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको फैला लेंगे। तो आपने देखा 1 टेबलस्पून जो घी है वो इनफ है। मेरा पैन यहाँ पे बड़ा है तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब बैटर लिया है और अगर आपका पैन जो है ना वो छोटा या नॉर्मल साइज का हो तो आप 1/2 कप बैटर भी यहाँ पे जो है ना वो ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और यहाँ पे एक बात है कि इसको अभी साइड जो ना वो इसकी चेंज नहीं करनी। कच्चे की साइड चेंज कर देंगे तो फिर ये जो है ना टूट जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसकी साइड तब चेंज करनी है जब बिल्कुल इसके किनारे पकना शुरू हो जाएंगे और पैन से जो है ना इसके किनारे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है। तो अब हम इसकी जो है ना वो साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त जो है ना वो साइड इसकी चेंज हो रही है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। हम इस तरीके से हमने इसको जो है ना पकाना है दूसरी साइड से भी। तो यहाँ पे भी 2 से 3 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे जो है ना हमने इसे रखा हुआ है और अब इसकी इस साइड पर भी घी लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा बहुत अच्छी सी रोटी जो है ना वो हमारी बन जाएगी, बगैर आटा गूंदे, बगैर रोटी को रेस्ट दिए, बगैर पेड़ा बनाए बहुत ज़बरदस्त हमारी रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 दफ़ा इस तरीके से इसको अच्छी तरह से पकाना है और इसकी साइड हमने जो है ना वो 2 से 3 मिनट के बाद चेंज करते रहना है ताकि बहुत अच्छा और प्यारा सा कलर आ जाए। तो ये हमारी हो गई मकई की रोटी, बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। ज़रा चेक करें, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है दोनों साइड से। तो अब हम इसको उतार लेंगे और इसी तरह से हमने बाकी रोटियां भी जो है ना वो बना लेनी है। तो इसने जो इतना मेरा बैटर था इससे तकरीबन मेरी 4 से 5 रोटियां बन गई थी इजीली। और यहाँ पे देखें हमने रोटी निकाल दी है। इसी तरह से 1 टेबलस्पून घी दोबारा ऐड करेंगे, पैन में फैला देंगे और 1 कप यहाँ पे बैटर लेके उसको हमने अच्छी तरह से फैला देना है और पूरे पैन पे बाकी भी जो है ना वो ऐड करके उसको हमने बहुत ज़बरदस्त सा इसकी जो है ना वो रोटी तैयार कर लेनी है। साइड चेंज करनी है और इस तरीके से हमने 2 से 3 बार इसको उलट पुलट करके इसको जो है ना प्यारा सा कलर दे लेना है। तो ज़बरदस्ती हमारी मकई की रोटी जो है ना वो तैयार हो गई है। आप ज़रूर इस सीज़न में ट्राई कीजिएगा साग के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अमेजिंग रेसिपी है ये और बहुत सॉफ्ट रोटी बनी है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, प्यारा सा कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।